आज की जो राइड है वो जा रहा हूँ मैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और आपको दिखाऊंगा वहाँ का ब्रह्म सरोवर वगैरह जो भी जहाँ पे गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया था वो जगह ब्रह्म सरोवर। वहाँ पे एक श्री कृष्ण संग्रहालय है वो और भी बहुत कुछ है। तो गांव से लगभग 85 किलोमीटर पड़ता है। अभी मैं गांव से निकला हूँ। ये गांव के कच्चे रोड, लगभग कच्चे रोड, पक्के भी नहीं हैं, पक्के बने हुए हैं लेकिन टूट चुके हैं, कच्चे ही हैं, आधे पक्के आधे कच्चे। कैमरे की पोजीशनिंग ठीक होने के बाद अब आगे का सीन जो है वो प्रॉपर आएगा। नया प्लेयर हूँ इस फील्ड में तो कभी थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी ही। अब उन दिक्कतों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाऊँगा तो मज़ा भी आएगा। अब इसमें आराम से जो फील्ड ऑफ व्यू है कैमरे का, उसमें आगे का व्यू भी अच्छे से आएगा और तो मतलब ये स्कूटी की स्क्रीन वगैरह सब अच्छे से आ जाएगी। अभी जो है 94% बैटरी है, 98% थी जब मैं चला था, तो परसेंट वैसे ही डिस्चार्ज हो गया। सर्दी में खड़े रात को चार्ज किया था तो सारी रात खड़े ऐसे ही 1-2% डिस्चार्ज हो जाती है 12-13 घंटे में। जो किलोवाट पर आवर अभी चल रहा है 0.6 to 0.9 चल रहा है इन इको मोड। टॉप स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो मेरी ये स्कूटी है इसमें एग्जैक्ट दिखाता है, जितना मैप में दिखाएगा उतना ही। मतलब अगर ये स्कूटी 40 पे चल रही है तो मैप में भी 40 की ही स्पीड दिखाएगा। पहले ऐसा नहीं था इसमें भी पहले ऐसे ही दिखाता था, 3 से 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस होता था। आज वैसे एक्चुअल में रेंज भी पता लग जाएगी 70,000 किलोमीटर चलने के बाद। मेरे जो मोटो व्लॉग्स होंगे ना वो ई मोटो व्लॉग्स होंगे। जो मेरी मोटो है वो इलेक्ट्रिक है तो इसलिए मेरे जो मोटो व्लॉग्स होंगे तो वो भी ई इलेक्ट्रिक मोटो व्लॉग्स होंगे। इसका मतलब ई व्लॉग्स। लो जी, अब जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहेगा, साफ़ सुथरा, मज़ेदार, बिना टूटा फूटा। ये अपने जुगाड़ है भाई, वो क्या बोलते हैं इसको, बाइक वाली ट्रॉली, मोटो ट्रॉली। ये साफ़ सुथरा रोड। आगे अभी ये जाएगा करनाल को। करनाल से पहले ही बाईपास, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे मुझे जाना था, मुझे कुछ स्टिकर्स वगैरह बनवाने थे, लेकिन आज मेरा जो चलने का टाइम था वो तो मॉर्निंग में 6 से 7 था। किसी वजह से डिले हो गया। 11-11:15 बजे के आसपास मैं घर से निकला हूँ। मुझे वहाँ पहुँचना भी है, उसके बाद फिर स्कूटी को चार्ज भी लगाना है और वहाँ पे घूमना भी है, रास्ते भी वापस भी आना है। तो इस करके मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। दो से तीन घंटे लगेंगे मुझे चार्जिंग करने में स्कूटी। 4 घंटे लगेंगे। तो वहाँ पे एक धर्मशाला है और धर्मशाला में आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत बार जा चुका हूँ वहाँ पे, तो मना नहीं करते हैं। अब थोड़ा ओवरटेक करने के लिए हाइपर मोड में लगाना पड़ता है इसको।
भाई को फायदा ही नहीं रहा ओवरटेक करने का। मैं शीशों को प्रॉपर सेट कर लेते हैं पहले। हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का यही फ़ायदा है, मतलब आते तो बहुत सारे हैं लेकिन उनकी जो टॉप स्पीड है वो बहुत कम होती है। 25 होती है, 30 होती है, 40 होती है। अपडेट आने के बाद 120 हो गई है। पहले 115 थी, अब 120 हो गई है। अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो तो फाइटर जेट्स जा रहे हैं। आराम से वीडियो बनती है। मैं ना इन दो चीज़ों की वेट कर रहा था, एक हेलमेट का माउंट और एक ये जो साइड में कैमरा माउंट होता है इसका। करनाल में जो करनाल कुरुक्षेत्र एरिया है इसमें राइस मिल बहुत ज़्यादा है। पानीपत का जो एरिया है उसमें टेक्सटाइल मिल्स बहुत ज़्यादा है, टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा है। तो और वो एरिया पानीपत फेमस भी इसी करके है कि टेक्सटाइल हब माना जाता है वो इंडिया का, सूरत वगैरह की तरह। यहाँ पे भी कंबल के लिए तो बहुत, तो साउथ तक के लोग यहाँ से ऑर्डर करते हैं कंबल, स्पेशली पानीपत से। और 3 बैटल्स ऑफ पानीपत तो पता है ही सबको। करनाल को करण नगरी बोलते हैं, उन्होंने ही इस शहर को बसाया था, इस नगर को बसाया था, इसलिए इसको करण नगरी बोलते हैं। इसको बाईपास करेंगे, अब आगे से थोड़ा सा रोड आएगा जो नहर से होता हुआ आगे करनाल को बाईपास करता हुआ NH44 से मिलेगा। जाके आगे 27 किलोमीटर आ चुका हूँ, 27-28 किलोमीटर। यहाँ से बाईपास लेके NH1 पे पहुँच जाऊँगा। ये वो दिख रहा है ना जो रास्ता, वो ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, वहाँ से होते हुए करनाल को बाईपास करते हुए सीधा NH44 पे पहुँच जाऊँगा। ये गोगड़ीपुर गांव है और यहाँ से मैं दूसरा रास्ता लेके मैं बाईपास पे चढ़ चुका हूँ। उधर करनाल के अंदर चला गया रास्ता और ये बाहर से बाईपास करके सीधा NH44 पे नेशनल हाईवे पे चला गया। पहुंच गया हूँ GT रोड पे। यहाँ से GT रोड हाईवे, उसके बाद फिर करावड़ी, नीलोखेड़ी, कुरुक्षेत्र। चंडीगढ़ है, दिल्ली इस साइड है, यमुनानगर यहाँ से क्रॉस करके नीचे से हमें चंडीगढ़ की साइड जाना है। ये है जी राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पहुंच गए हैं
GT रोड NH44 पे ये वाटर पार्क। यहाँ पे करण लेक है, वो जो करनाल में करण लेक है वो इस साइड में ही है। EV चार्जिंग है लेकिन स्मार्ट प्लग नहीं है। ये है हवेली और ये है विवान, शायद हाँ विवान। GT रोड स्पेशल ढाबे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स के लिए ही फेमस है बहुत ज़्यादा। मतलब चंडीगढ़ से लेके और दिल्ली तक तो इतने ज़्यादा होटल्स वगैरह हैं यहाँ पे, और एक से एक 5 स्टार, जैसे नीलकंठ स्टार ढाबा, अमरीक सुखदेव, विवान, ये अभी जो पीछे गया हवेली, तो बहुत सारे ढाबे हैं यहाँ पे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखो अभी अधूरी पड़ी है। ये देखो कितना पैसा लगा होगा इस पे, और ये मतलब अभी कितना पैसा लगा दिया होगा, कितना लगना होगा, और ये पूरा का पूरा खाली पड़ा है और अधूरा पड़ा है, कंप्लीट नहीं हुआ ये अभी। ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर कवर हो चुका है। कि जहाँ मुझे जाना है वो 13 किलोमीटर और बाकी है। तो कुरुक्षेत्र में एंट्री है पीपली से, वो लगभग 3-3.5 किलोमीटर है। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र में स्कूटी की चार्जिंग स्पॉट चेक करूँगा और उसके बाद फिर घूमने जाऊँगा। गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। द लैंड ऑफ गीता। वेलकम टू द कुरुक्षेत्र, द लैंड ऑफ गीता। कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की सारे कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। कुरुक्षेत्र 4 किलोमीटर, चंडीगढ़ यहाँ से 101 किलोमीटर है और लुधियाना 161 किलोमीटर। कुरुक्षेत्र में कोई अभी मेला भी चल रहा है, शायद तो पशु मेला है। यहाँ से 4 किलोमीटर पीपली है, 3 किलोमीटर पीपली है। यहाँ से बाहर वाले रास्ते से भी जा सकता था मैं, लेकिन जब मुझे घूमना ही कुरुक्षेत्र में है तो अंदर से ही इसको क्या ही बाईपास करना है, इसलिए अंदर से ही जाना ठीक रहेगा। देखिए बाहर से जो रास्ता जाता है सीधा ब्रह्म सरोवर पे, ये भी जाता है ये वाला रास्ता, लेकिन हमें सिर्फ अंदर की तरफ से होते हुए जाना है। तो देखिए भाई वॉल आर्ट बना रखी है, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये धर्म क्षेत्र में हम एंट्री कर चुके हैं कुरुक्षेत्र के पीपली में, और यहाँ से ही एंट्री होती है कुरुक्षेत्र में, और एक पीछे से भी होती है वैसे, लेकिन मेन जो है ये यहीं से नहीं, यहाँ से नहीं, थोड़ी और आगे से, अगले रोड से।
बहुत घूमने आया हूँ मैं कुरुक्षेत्र में, बहुत। यूनिवर्सिटी में जब एग्ज़ाम्स होते थे तब आते थे, डीएमसी वगैरह लगे लेने के लिए आते थे, घूमने के लिए आते थे, स्पेशल घूमने के लिए भी आते थे, धरोहर देखने के लिए और पनोरमा देखने के लिए। श्री कृष्ण म्यूज़ियम है, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। स्कूल से नहीं आए खैर, लेकिन कॉलेज से ज़रूर आए हैं बहुत बार। कॉलेज टाइम पे तो बहुत बार आया। उसके बाद फिर फैमिली बच्चों के साथ, मेरी वाइफ के साथ, मैं अपनी वाइफ को भी घुमाने के लेके गया कुरुक्षेत्र में है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आगमन द्वार। और यहाँ पे बस में आता था तो यहाँ से ऑटो लेता था और फिर आगे घूमने जाता था। ज़्यादा सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में ही जाता था, वहाँ पे यार दोस्त होते थे पुराने स्कूल वाले, और वो फिर आगे उधर धरोहर वगैरह में घुमा के लेके आते थे, अच्छे से घुमाते थे। फिर वो ज्योतिसर यहाँ से 13 किलोमीटर है और ब्रह्म सरोवर 6.5 किलोमीटर। ज्योतिसर में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। वो पर्टिकुलर प्लेस है, वैसे तो कुरुक्षेत्र महाभारत का रण क्षेत्र रहा है, लेकिन जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वो ज्योतिसर है। जब अर्जुन अपने पद से भटक गया था, वासुदेव मुझे क्या करना चाहिए, मेरे सामने युद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं, मेरे दुखी हूँ, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। तो तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। चल रही है। क्या बात है, शादी वाला सिस्टम भी होगा है। हाँ, यहाँ लग सकती है आराम से। वहाँ पे मेरी स्कूटी अभी चार्जिंग से लगी हुई है। और ये सैनी धर्मशाला है कुरुक्षेत्र में, जो कि आपको हर तरह की सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये पूरा ये जितना भी आप एरिया देख रहे हो, ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये पूरी सैनी धर्मशाला की बिल्डिंग है। ये इधर भी ये रूम्स वगैरह हैं, उधर भी रूम्स हैं। खाना है ना, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो उधर लंगर हॉल है, तो वहाँ पे आप आराम से खाना खा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा खाना है, साफ़ सुथरा खाना है, तो आराम से आपको यहाँ पे खाना भी मिल जाएगा, स्टे की सुविधा भी मिल जाएगी। आप अगर कुरुक्षेत्र में कभी आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। मैं अगर स्कूटी वगैरह लेकर स्कूटी चार्जिंग पे लगाई हुई है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करता स्कूटी वगैरह चार्जिंग के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ पनोरमा और श्री कृष्ण संग्रहालय, 150 मीटर की दूरी पे ही पनोरमा है, तो वहाँ पे घूम के आऊँगा। तब तक स्कूटी चार्ज हो जाएगी। उसके बाद फिर बाकी की क्षेत्र के जितने भी घूमने की टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे शेख चिल्ली टॉम्ब है, धरोहर है, ब्रह्म सरोवर है, ज्योतिसर है, तो सारी जगह मैं आप आराम से फिर घूम के आ सकता हूँ। देखिए ये यहाँ पे सैनिक समाज सभा कुरुक्षेत्र ये है। और चलिए देखो वो सामने जो दिख रहा है, अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो, गोल गोल सी बिल्डिंग, वो पनोरमा है। यहाँ से बस 50-100 मीटर ही दूर पे है। वहाँ से आके मैं अभी
पनोरमा में एंट्री है। सामने जो दिख रहा है ये पनोरमा का बोर्ड है, यहाँ से एंट्री होगी पनोरमा। इसमें महाभारत से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एक ये साइंस लैब भी है, वैसे साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं, पहले टिकट ले लेते हैं और पता करते हैं कितनी की टिकट है। कैश में मिलेगी, तो यहाँ पे जो टिकट है वो कैश में मिलेगी। आपको कैश कैरी करना पड़ेगा, 50-100 रुपये तो कम से कम आपको। अभी मेरे पास कैश नहीं है, जो मैं बाहर से किसी उससे लेके आऊँगा कैश, और फिर कैश लेके आऊँगा और फिर यहाँ पे टिकट लूँगा। मुझे लगभग 200 रुपये के आसपास की रिक्वायरमेंट है मेरे पास। बिल्कुल भी जेब में 1 रुपये भी कैश करनी है। कैश मिल चुका है 200 रुपये, और अभी अंदर जाके पनोरमा में देखेंगे। ये दो है, एक यहाँ पे पनोरमा है, पनोरमा म्यूज़ियम है, फिर उसके बाद उधर एक श्री कृष्ण सिंह म्यूज़ियम है। एक टिकट देना। कैमरा ये, इसकी कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू। अभी ये यहाँ से शुरू होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो यहाँ पे दिख जाएंगी। ये है रसशाला, केमिस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ पे ये है जिंक स्मेल्टिंग, जिंक निकालने का तरीका, आयरन मेकिंग, लोहा निकालना, लॉक वैक्स कास्टिंग। जो चीज़ें मोम से बनती है, वैक्स से बनती है, वो कपास को काटने का, और ये यंत्र ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स वगैरह। और ये आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। संगमरमर कला, बिजली कला, प्राचीन काल की तकनीक। और ये देखिए बृहदेश्वर मंदिर, कितना खूबसूरत मिनिएचर बना रखा है इसका। ये पाइथागोरस थ्योरम, हम 9th-10th क्लास में जो सबसे फेमस थ्योरम थी, ये वही थ्योरम है। महाभारत की डिपिक्शंस दे रखी है यहाँ पे, कब से कब तक का था। 4500 ईयर ऑफ इंडियन साइंस, महाभारत काल से इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारा चांद है, इस तरीके से चलता है। यहाँ पे जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। ये देखिए, ये लगाए हुए हैं, और उनके लिखा भी हुआ था ये कौन से दिन का युद्ध है, ये कौन से दिन का। ये देखिए, ये इस पर लिखा हुआ है द्रोण पर्व अध्याय 18 चतुर्दश दिवस। कर्ण के वैजयंती द्वारा घटोत्कच को मारा जा रहा है। मरने के समय घटोत्कच अपने शरीर को फूला कर भूमि पर गिरा, जिससे हजारों कौरव सैनिक मारे गए। तो ये जो जितनी जो जैसी जैसी घटनाएं
यहाँ पे हुई उस सब के बारे में वो सारे को दिखाया गया है। तो देखिए अच्छे तरीके से आप प्रॉपरली देख सकते हैं। पृथ्वी का ये मिनिएचर आप देख सकते हैं किस तरीके से पृथ्वी घूमती है, हूबहू ऐसा ही बनाया गया है इसको। ये था पनोरमा एवं विज्ञान केंद्र